My dear students, welcome to the class. In this question, we are given a trapezium ABCD. ABCD is a trapezium with sides DC parallel to AB, and E is the midpoint of side AD, and the line EF is parallel to AB, and we have to prove that F is the midpoint of BC. Let us solve the question. What we are given in this question is ABCD is a trapezium and the side DC is parallel to AB. E is the midpoint of this side AD, and EF is a line drawn through E to F, and it is parallel to AB. This line is, whole line is also parallel to AB, and we have to prove F is the midpoint of BC. F as a midpoint of BC. E is the midpoint of AD is given, and we have to prove F as a midpoint of BC. So, what we are using in this question to solve it, converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. तो मिडपॉइंट थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, तो ये ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये तीसरी साइड के पैरेलल होती है, ठीक है, तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स इसका ये है कि हमें एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में ई दिया हुआ है ना, मिड पॉइंट एडी का, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से एक लाइन जा रही है एक दूसरी साइड के पैरेलल, दूसरी एक साइड का मिड पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू ड्रॉन थ्रू दिस मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू द अदर साइड। तो थर्ड साइड को जो ये इंटरसेक्ट करेगी, थर्ड साइड को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये है कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से एक पैरेलल लाइन जा रही है दूसरी साइड के पैरेलल। तो जो तीसरी साइड है उसको जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी वो एक मिड पॉइंट होगा। तो इस एमपीटी कन्वर्स का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे ट्रायंगल है एडीबी, एडी को देखिए ध्यान से कि यही सिचुएशन है, ई मिड पॉइंट है, एक साइड का मिड पॉइंट, दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन जा रही है इस मिड पॉइंट से। तो जहाँ जा रही है इस साइड को भी ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इसका नाम हम एम रख देते हैं। ई है मिड पॉइंट, ई एम पैरेलल है ए बी के, ये तो गिवन ही है हमें, तो एम भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। फिर आप देखिए ट्रायंगल ये बीसीडी, ये अब हमें मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये मिड पॉइंट मिल गया। और ये साइड जो है एम एफ ए बी के पैरेलल तो गिवन है, ठीक है, और ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के। तो एम एफ जो है डीसी के भी पैरेलल है, तो कन्वर्स वाली कंडीशन यहाँ भी ट्रू होगी, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय एमपीटी कन्वर्स
वर्स एफ भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि ये ले ली हमने ट्रायंगल ए पी टी और इसमें हमें दिया हुआ है E is the midpoint of side AD and EM is parallel to AB. It is given. So M is midpoint of BD by MPT. Converse. MPT के कन्वर्स से M जो है ये भी मिड पॉइंट हो गया BD का। फिर हम देखते हैं ट्रायंगल वो BCD, ट्रायंगल BCD। ठीक है, ट्रायंगल BCD M मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी अभी प्रूव किया ये। ठीक है, प्रूव। और MF पैरेलल टू DC. Why? Because EF is parallel to AB given, so MF is also parallel to AB, but AB is parallel to DC, so MF is also parallel to DC. MF is parallel to DC, so it is also given. It means F is the midpoint of BC. This is proved. Thank you. My dear students, in this question we are given a parallelogram ABCD. E is the midpoint of side AB, F is the midpoint of side DC, AF are joined together, similarly EC are also joined, and we have to prove that the diagonal BD is trisected by these lines AF and EC. BD is trisected by these lines AF and EC. This we have to prove. Means PQ is equal to DP is equal to PQ equal to QB. तो क्या प्रूव करना है इसमें कि ये जो लाइन है DB ये ट्राइसेक्ट हो रही है बाय AF एंड EC। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं, ये वाला, ये और ये तीनों इक्वल है। तो DP equal to PQ equal to QP. This we have to prove. तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ABCD हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये साइड जो AB है और ये DC दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, AB and DC are parallel to each other. Also they are equal to each other because it is given as a parallelogram. Then E is the midpoint of AB. F is the midpoint of DC. तो अगर AB और DC अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये AE और FC ये भी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अगर AB और DC पैरेलल हैं एक दूसरे के तो इसका मतलब है कि इनका जो हाफ है, क्योंकि E और F तो मिड पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो इनका जो हाफ है AE और FC
ये भी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, कि अगर ए बी और डी सी इक्वल है तो इसका मतलब उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, और ए ही है ए बी का हाफ, एफ सी है डी सी का। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कुल मिला के कि ए ई इज पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इज इक्वल टू एफ सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए ई पार्ट है ए बी का और ए बी पैरेलल है डी सी के और डी सी का पार्ट है एफ सी। फिर ये दोनों आपस में इक्वल है, ए बी और डी सी ये आपस में इक्वल है, तो इनके जो हाफ होंगे वो भी होंगे इक्वल। ठीक है, तो अब हम देखें ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इसमें देखिए हमने अभी प्रूव किया ए ई इज इक्वल टू एफ सी एंड पैरेलल टू इट। इट मीन्स ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। इट मीन्स ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ए बी सी एफ पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए एफ और ई सी ये भी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, कि ए एफ और ई सी ये भी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि हमने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये जो दूसरा पेयर इसकी साइड्स भी आपस में पैरेलल होंगे एक दूसरे के। मतलब ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, और अगर ये दोनों पूरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका जो पार्ट है, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ठीक है, ये किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा। और इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, इतना हमने जो है देख लिया। तो अब ये दो ट्रायंगल्स बन गए ऐसे। ठीक है, तो क्या किया हमने? ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया। इसका मतलब ये पूरी लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है। पूरी लाइन पैरेलल है तो इनका पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा, पार्ट भी पैरेलल होगा। अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और पी, ए बी एंड पी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी। अच्छा देखिए इसमें क्या है, ई हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी का, ई क्या है? मिड पॉइंट है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब क्यू भी मिड पॉइंट हो गया। क्यू किसका मिड पॉइंट हो गया? पी बी का, पी बी का क्यू भी मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गए। ठीक है, तो इस ए बी पी में हमें क्या दिया हुआ है कि ई इज midpoint of AB. This is given to us, and we have proved that EQ is parallel to AP. This EQ is parallel to AP. So Q is the midpoint. Q is the midpoint of BP by MPT converse, by MPT converse, by MPT converse, Q is the midpoint of this BP. So PQ equal to QB. PQ equal to
क्यू बी। ये इक्वेशन 1 हो गई। इतना प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें प्रूव करना था कि ये जो लाइन है इसके 3 हिस्से हो गए हैं, डीपी, पी क्यू और क्यू बी। पी क्यू और क्यू बी को हमने इक्वल प्रूव कर लिया। अब इन दोनों को करते हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो, ये दोनों पॉइंट किस में आ रहे हैं? ये इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो डी क्यू सी, इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल डी क्यू सी। इसमें देखिए F is the midpoint. F is the midpoint of DC. It is given to us. Okay. And PF, यहाँ पे FP parallel to CQ. FP parallel to CQ. This we have proved already. क्योंकि हमने EECF को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो उसकी ये साइड जो है ये भी पैरेलल हो गई। तो इनको तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, FP पैरेलल टू QC। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट P किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? DQ का। P किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। और ऐसा क्यों है? बाय MPT कन्वर्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, MPT कन्वर्स का मतलब है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन चलती है और वो चलने वाली लाइन किसी दूसरी साइड के पैरेलल जा रही है, तो तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, जैसे P ने DQ को बाइसेक्ट कर दिया। ये है MPT कन्वर्स। तो अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन है जो बाइसेक्ट का मतलब है कि DP इक्वल टू PQ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहली इक्वेशन क्या थी? PQ QB, और फिर PQ जो है DP के भी बराबर है। तो इसका मतलब आपस में तीनों बराबर है। इसका मतलब आपस में ये तीनों ही बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या हुआ कि दिस डायगोनल BD of the parallelogram is trisected by AF and EC. Thank you.